हेलो एवरीवन, नमस्कार। कल मैं वीडियो अपडेट कर नहीं पाया बिकॉज ऑफ पर्सनल रीजंस बट और अगर आज की बात करें तो आज वी हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग अप मूव इनटू दिस रेजिस्टेंस जोन एंड वी हैड अ क्लोज अबव दिस। तो वीकेंड अपडेट में जो मैंने बात करी थी कि ये जो हमारा बियरिश स्ट्रक्चर या बियरिश व्यू है वो ये है कि ये आपका डब्ल्यू है, ये एक्स चल रही है और वाई नीचे स्टार्ट होगी। और ये इनवैलिडेट कहाँ होगी उसके लिए मैंने दो सिनेरियो दिए थे कि या तो हमें 25,500 के ऊपर में हमें डेली क्लोज मिल जाए, ये जो अपर जो इसका जोन है, या फिर ये जो प्रीवियस स्विंग हाई है इसके ऊपर अगर हमें वीकली क्लोज मिल जाता है, इस वीक अगर हम क्लोज होते हैं इस पॉइंट के ऊपर, तब भी मुझे यही लगेगा कि ये जो बेयरिश व्यू है ये शायद गलत है और हमको फिर एक बुलिश स्टांस लेना पड़ेगा, हमको हमारा व्यू चेंज करना पड़ सकता है। तो वीकेंड वीडियो के बाद में मैंने और भी पॉसिबिलिटीज़ के लिए देखा कि और क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, क्योंकि अगर जिस तरह से इंडियन मार्केट अभी ऊपर जा रहा है और इवन यूएस मार्केट इज़ द वे दैट इट्स प्रोग्रेसिंग राइट नाउ। तो वेडनेसडे कल फेड मीटिंग है जिसमें एक्सपेक्टेड है रेट कट होने का, तो वो ऑलरेडी काफ़ी फ्यूल कर चुका है ये रैली जो चल रही है यूएस मार्केट्स में, और ग्लोबल मार्केट भी जो उसकी वजह से पॉजिटिवली अफेक्ट हो रहा है इंक्लूडिंग इंडियन मार्केट। तो वो हमको पता चलेगा रेट कट डिसीजन आने के बाद में कि वो ऑलरेडी प्राइस इन हो चुका है वो सारी न्यूज़, या उसके बाद अभी और भागना बाकी है। तो वो सब चीज़ें देखने के बाद में थोड़ी और शायद क्लैरिटी आएगी कि क्या ये एक्चुअल में बेरिश स्ट्रक्चर ही है और यहाँ से कहीं से हम वापस गिरना शुरू कर देंगे। और जहाँ तक बुलिश पॉसिबिलिटी की सवाल है तो स्ट्रक्चरली मैंने इसको रीएनालाइज किया एंड एक पॉसिबिलिटी जो है बुलिश पॉसिबिलिटी है और जो वैलिड पॉसिबिलिटी है उसमें कहीं पे कोई डाउट्स की गुंजाइश नहीं है स्ट्रक्चरली स्पीकिंग। वो ये कि हम लोग ये देख रहे थे कि यहाँ पे डब्लू है और ये वाला जो अप मूव है ये अप मूव आपका 3 वेव है, एंड दैट इज़ द रीज़न आई वाज नॉट कंसीडरिंग दिस इज़ अ फ्रेश रैली कि ये फ्रेश रैली नहीं हो सकती, बिकॉज ये आपका करेक्टिव मूव है। इसके बाद में ये एक्स होने के बाद में ये वाला जो मूव हुआ ये भी करेक्टिव ही है, इसको भी अगर हम ओवरली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो पूरा का पूरा करेक्टिव स्ट्रक्चर है, 3 एंड देन एक्स एंड देन 3 एंड इट गोज़ ऑन लाइक दिस। बट एक पॉसिबिलिटी जो मैं पहले कंसीडर नहीं कर रहा था और जो मैं कंसीडर कर रहा था वो मैं यहाँ से कंसीडर कर रहा था कि यहाँ से हो सकता है कि एक लीडिंग डायगोनल बन रहा हो। बट नाउ व्हेन आई लुक एट दिस चार्ट, एक क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ की जगह हम यहाँ से क्यों नहीं स्टार्ट कर सकते, हम ये क्यों नहीं मान सकते कि ये जो फोर्थ वेव है ये यहाँ ख़त्म हो गई हो पॉसिबली, और यहाँ से ये जो बन रहा है दिस इज़ अ लीडिंग डायगोनल, बिकॉज लीडिंग डायगोनल कुड बी 3 3 3 3 3। सो बेसिकली लीडिंग डायगोनल में पॉसिबिलिटी है कि इट कुड हैव अ करेक्टिव लुकिंग स्ट्रक्चर। तो अगर वो एक पॉसिबिलिटी है देन दिस कुड बी द बिगिनिंग ऑफ wave 5 on the upside, and then this could be 1, this is 2, and then this is 3, then there will be 4 and then 5। तो ये एक पॉसिबिलिटी है और कंफर्मेशन आई थिंक हमको तभी मिलेगा अगर हमको इसके ऊपर वीकली क्लोज या फिर इसके ऊपर डेली क्लोज, यहाँ के ऊपर 25,400 के ऊपर डेली क्लोज या फिर 25,150 के बीच ऊपर एक वीकली क्लोज, इनमें से जो भी अगर आई थिंक होगा तो वो आई थिंक दैट विल काइंड ऑफ गिव अ हिंट कि दैट दिस इज़ पॉसिबली नॉट अ बेरिश स्ट्रक्चर एंड दिस इज़ समथिंग एल्स हैपनिंग। तो दिस इज़ वन पॉसिबिलिटी एंड दैट आई एम गोइंग टू कंसिडर डिपेंडिंग ऑन कि अब क्या होता है यहाँ से। बाकी अभी भी कंसिडरेशन यही रहेगा कि हमको अभी देखना है कि ये रेजिस्टेंस जोन होल्ड करता है कि नहीं करता, और हमको वो क्लोजेस मिलते हैं जो इस बेरिश व्यू को इनवैलिडेट करेंगे या फिर वो नहीं मिलते हैं, क्योंकि अभी भी 3 दिन बाकी हैं इस हफ्ते में।
तो काफ़ी कुछ हो सकता है, ऊपर की तरफ भी जा सकती है, नीचे की तरफ भी जा सकती है. तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स इन दिस वीक, एंड बाय एंड ऑफ दिस वीक वी विल होपफुली हैव मोर क्लैरिटी. एंड कल की जो फेड मीटिंग के बाद में उससे भी हमें थोड़ा बहुत और अंदाज़ा लगेगा. उसके बाद यूएस मार्केट कैसे रिएक्ट करते हैं, और फिर थर्सडे को इंडियन मार्केट्स कैसे रिएक्ट करते हैं. तो दैट विल गिव अस फर्दर इंफॉर्मेशन कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या हो सकता है. तो तब तक के लिए हम यही मान के चलेंगे कि अभी तक ये बेयरिश व्यू और बेयरिश स्ट्रक्चर होल्ड कर रहा है जब तक इनवैलिडेशन नहीं होता है. और इनवैलिडेशन अगर होता है देन वी might consider that this is possibly a leading diagonal. This is 1 2 3, and then there will be a 4, some correction will be here, and then a 5th, and then there will be a bigger correction of this 1 of 5, and then 2 of 5 will be a bigger correction, and then 3 of 5, 4 of 5, and 5 of 5. That's how this is going to go. So I hope I was able to explain the scenarios clearly. If not, please feel free to ask in the questions or comments. That's all for this update. Thank you. We'll see you tomorrow.